इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हालांकि जैसा पता है कि इंस्पायर आरएस एकेडमी द्वारा इस बार एक बहुत ही बड़ा 25 ऑफिसर्स के नाम से है वो एक बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें स्कॉलरशिप टेस्ट और उस टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू होगा। उसके माध्यम से ऐसे 25 ग्रामीण प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा जिनको इंस्पायर आरएस एकेडमी है वो 3 साल तक पूरी तरह निशुल्क है वो आरएस की तैयारी करवाएगी। तो उसी को लेकर के हमने जैसे ही टेलीग्राम पर, इंस्टा पर पोस्ट की, हमारे वीडियो गए तो स्टूडेंट्स के है वो कॉल आने लगे कि सर एक वीडियो बना करके आप हमारे साथ उसकी पूरी जानकारी साझा करो कि कौन सा बैच होगा, कब टेस्ट होगा, टेस्ट में सिलेबस कहाँ से आएगा। तो उसी को लेकर के अपन ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, इस 25 वाले ऑफिसर्स वाले बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार पूरी तल्लीनता के साथ आप इस वीडियो को देखना। तो आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट है वो उनका समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि आगे थंबनेल पे लिख रखा है, निशुल्क आरएस की तैयारी के लिए अब प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने होंगे साकार, ग्रामीण प्रतिभाओं हेतु निशुल्क कोचिंग। फिर लिख रखा है 25 ऑफिसर्स आरएस आईएएस। अब 25 ऑफिसर्स बैच का नाम क्यों रखा? क्योंकि इंस्पायर आरएस एकेडमी द्वारा जो स्टूडेंट्स लिए जाएंगे उनकी संख्या कितनी है? 25। इसी कारण से इस बैच का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है 25 ऑफिसर्स। ये जो बैच है, इस बैच का जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है वो कितने साल रहेगी? तो ये देखो नीचे लिखा हुआ 3 ईयर फाउंडेशन बैच। ये जो बैच है वो 3 साल तक चलेगा। ठीक है। फिर इसका जो एग्जाम है वो किस दिन होगा? वो एग्जाम जो है उसके लिए डेट लिख रखी है 26 अप्रैल 2026। प्रारंभ में हमारे द्वारा इसकी जो डेट है वो 19 तारीख डिसाइड हुई थी, लेकिन 19 तारीख को शादियों की सीजन होने के कारण ये जो डेट है हमने थोड़ी सी आगे सरका दी टेस्ट वाली। और अब जो ये इंस्पायर स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 26 अप्रैल रविवार के दिन सुबह 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक 3 घंटे का पेपर है। 26 अप्रैल को रविवार के दिन है वो आयोजित किया जाएगा। तो आपको एक तो एग्जाम की डेट याद रखनी है कि एग्जाम की जो डेट है वो क्या है? 26 अप्रैल। अब कुछ है वो पॉइंट लिख रखे हैं कि भाई ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा इसके माध्यम से इंस्पायर आरएस एकेडमी के कौन से बैच में है वो एडमिशन दिया जा सकता है। तो एक बार आप ये रूल पढ़ लो, फिर मैं आपको थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले लिख रखा है इंस्पायर आरएस एकेडमी द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2026 रविवार को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक ये स्कॉलरशिप टेस्ट का है वो आयोजन किया जाएगा। डेट क्या है? 26 अप्रैल, रविवार है उस दिन। और जो टाइम है वो क्या है? 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक। दूसरा लिख रखा है इस परीक्षा में भाग लेकर विद्यार्थी एकेडमी के 2 बैचों में प्रवेश पाने का अवसर है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जो 26 तारीख को जो टेस्ट होगा, ये स्कॉलरशिप टेस्ट देकर के आप इंस्पायर आरएस एकेडमी के 2 बैच में है वो प्रवेश ले सकते हो। अब वो दोनों बैच कौन कौन से हैं उसको अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं। सबसे पहले लिख रखा है फर्स्ट बैच निशुल्क आरएस बैच ऑफिसर्स 25। पहला जो बैच होगा वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपसे किसी भी तरह का 1 रुपया भी इंस्पायर आरएस एकेडमी द्वारा है वो नहीं लिया जाएगा। ये जो 25 स्टूडेंट जो लिए जाएंगे इनको इंस्पायर आरएस एकेडमी है वो पूरी तरह से निशुल्क रूप से है वो क्या करवाएगी? आरएस की तैयारी। तो पहला जो बैच है उसका नाम क्या है? ऑफिसर्स 25। अब इस बैच के क्या क्या फीचर है, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, कौन कौन से स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए लिख रखा है कि 3 वर्षीय फाउंडेशन बैच में पूर्णतः है वो निशुल्क अध्ययन करवाया जाएगा। 3 साल का जो बैच है इसमें पूरी तरह है वो आरएस की तैयारी निशुल्क करवाई जाएगी। दूसरा लिख रखा है ग्रामीण प्रतिभाओं के चयन का आधार प्रवेश परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से होगा। जो भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे उनको 2 एग्जामों से निकलना पड़ेगा। पहला तो जो 26 तारीख को जो टेस्ट है उस टेस्ट में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, और टेस्ट में अच्छे नंबर लाने के बाद इंस्पायर आरएस एकेडमी की जो कोर टीम है वो उस स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेगी। तो वो एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में अगर उसका चयन हो जाता है तो वो इस ऑफिसर्स 25 वाले बैच को है वो ज्वाइन कर पाएगा। अगला लिख रखा है बैच में प्रवेश 2026 में 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। यह सबसे मेन पॉइंट है कि जो ऑफिसर्स 25 में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि उन्होंने जो है वो 2026 में ही 12वीं उत्तीर्ण की हो। ऐसा नहीं है किसी ने 12वीं 2025 में उत्तीर्ण की है, 24 में उत्तीर्ण की है, 23 में उत्तीर्ण की है तो वो इस बैच में भाग लेकर के इस बैच में ज्वाइन हो पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि बैच में प्रवेश 2026 में 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी ही उसको अप्लाई कर सकते हैं।
दूसरा लिख रखा है इस बैच में आवासीय व भोजन सुविधा विद्यार्थी की स्वयं की रहेगी। मतलब ये जो बैच है 25 ऑफिसर्स वाला, इसमें 3 साल तक हम पढ़ाएंगे उसको बिल्कुल पूरी तरह से फ्री, निःशुल्क। लेकिन जो स्टूडेंट्स होगा उसके रहने और खाने की व्यवस्था है वो विद्यार्थी को स्वयं को करनी होगी। आप कोचिंग के आसपास हॉस्टल है, कोई हॉस्टल देख सकते हो, कोई रूम ले सकता है, तो वो रहने की और खाने की जो व्यवस्था है वो आपको खुद को करनी होगी। और 3 साल तक जो आपको पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो इंस्पायर आरएस एकेडमी लेगी। अगला लिख रखा है कि इस बैच में 25 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया। चयनित विद्यार्थी मुख्य रूप से ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्र होंगे, ये भी आपको पता ही है। अगला है ऐसे विद्यार्थी जो आरएस बनने की योग्यता रखते हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण तैयारी नहीं कर पा रहे, वो विद्यार्थी हैं वो इस बैच में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण प्रतिभाओं के कई ऐसे स्टूडेंट जिनके जो परिवार है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं लेकिन उनके बेटे और बेटियों में है वो योग्यता है आरएस बनने की, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इंस्पायर आरएस एकेडमी द्वारा ये है वो ऑफिसर्स 25 बैच है वो लॉन्च किया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस बार 12वीं उत्तीर्ण की है वो इस बैच में जरूर आवेदन करें और 26 अप्रैल को ऑफिसर्स कॉलोनी बाड़मेर में है वो एग्जाम देने जरूर आए। एग्जाम का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक होगा। फिर आप टेस्ट में जैसे ही पास हो जाओगे आपके पास कॉल आएगा, आपको एक दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 30 तारीख को। 30 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा और अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हो तो 1 मई से जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गई पहले बैच की बात। दूसरा बैच जो है उसका नाम है आरएस फाउंडेशन 03। 1 मई 2026 से शुरू होने वाले फाउंडेशन 03 बैच में प्रवेश का अवसर। स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छे अंक लाकर आरएस फाउंडेशन बैच में प्रवेश लेकर 90% तक की छात्रवृत्ति पा सकते हैं। मतलब मान लो आपने 26 तारीख को उस स्कॉलरशिप टेस्ट का है वो फॉर्म भरा और आपने वो एग्जाम दिया लेकिन आपके उतने अच्छे नंबर नहीं आ सके जितने आने चाहिए थे। अगर बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए और इसी साल अगर आपने 12वीं पास की है तो संभावना बनती है कि आपका ऑफिसर्स 25 वाले बैच में ज्वाइन हो जाओ। और अगर आपके टेस्ट में थोड़े से कम नंबर आए और आपने 12वीं है वो पिछली साल पास की थी या उससे पिछली साल पास की थी तो आप इस ऑफिसर्स 25 वाले बैच को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो फिर आरएस फाउंडेशन बैच 3 ज्वाइन करने पर आपके टेस्ट में जितने नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके वो फीस में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी छूट हो जाएगी। तो 2 बैच में आप इस इंस्पायर स्कॉलरशिप टेस्ट में आवेदन करके एग्जाम दे करके आप एडमिशन ले पाओगे। पहला तो ऑफिसर 25 जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है कि आपने 12वीं है वो 2026 में उत्तीर्ण की हो। अगर आपने 12वीं 25 में उत्तीर्ण की है, 24 में की है, 23 में की है तो भी आप उस फॉर्म को अप्लाई करना। 26 तारीख को वो टेस्ट देने आना और टेस्ट में आपके जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो बैच की जो टोटल फीस है उसमें से आपके है वो फीस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। आगे लिख रखा है नोट, वही कि भाई स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर के क्या क्या रूल है। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप टेस्ट में केवल एक बार आवेदन करना है। ऑफिसर्स 25 विद्यार्थियों का चयन करने के बाद शेष विद्यार्थियों को आरएस फाउंडेशन बैच 03 में एडमिशन लेने पर उनके फीस में है वो छूट प्रदान की जाएगी। वही मैंने आपको बात बताई, जितने आपके नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप बैच में प्रवेश लोगे तो आपके फीस में क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों को एसएमएस के माध्यम से रोल नंबर प्रदान किए जाएंगे। आप सभी जने इस फॉर्म को फिल कर देना और फिल करने के बाद जैसे 26 तारीख को एग्जाम है तो 25 तारीख तक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से रोल नंबर और एडमिट कार्ड है वो भेज दिया जाएगा। ऑफिसर्स 25 बैच में सत्र 2026 में 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी को ही शामिल किया जाएगा। ऑफिसर्स 25 वाला जो बैच है उसमें केवल उन्हीं को शामिल किया जाएगा जिन्होंने 2026 में क्या की है, 12वीं पास की है। लेकिन स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से अच्छे अंक लाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को आरएस फाउंडेशन बैच 3 में प्रवेश लेने पर फीस में है वो क्या प्रदान की जाएगी, छूट प्रदान की जाएगी। कि मान लो आपका ऑफिसर्स 25 वाले बैच में अगर चयन नहीं हो पाता है तो भी आप अगर फाउंडेशन 3 बैच को अगर ज्वाइन करते हो तो आपके टेस्ट में जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको है वो फीस में क्या हो जाएगी, छूट मिल जाएगी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो आपके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो उनके लिए लिख रखा है कि स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को है वो फीस में है वो 10% की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। कि टेस्ट में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी अगर इस आरएस के बैच को ज्वाइन करता है तो उसकी फीस में है वो 10% की क्या होगी, छूट होगी। अगला लिख रखा है, पूछ ही रहे थे बार बार स्टूडेंट कि भाई ये जो टेस्ट होगा 26 तारीख को, इसमें जो सवाल है वो कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे और उन सवालों का है वो लेवल क्या रहेगा। तो देखो सबसे पहले लिख रखा है स्कॉलरशिप टेस्ट सिलेबस पाठ्यक्रम लिख रखा है।
ये इधर विषय लिख रखे, सब्जेक्ट लिख रखे, और इधर लिख रखे वो प्रश्नों की संख्या लिख रखी है। सबसे पहले राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति के कितने सवाल 15 सवाल, इंडियन हिस्ट्री के कितने सवाल 11 सवाल, राजस्थान भूगोल के कितने सवाल 15 सवाल, भारत भूगोल के कितने सवाल 5 सवाल। तो ये पूरे जो सवाल जो है क्वेश्चन है उनका क्राइटेरिया दिया हुआ है। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना, इंस्पायर आरएस एकेडमी, उसमें एक पिन किया हुआ एसएमएस है टेलीग्राम में, तो वहाँ ये पीडीएफ डाल रखी है। इन सभी सवालों को जब आप काउंट करोगे तो सवालों की जो संख्या होगी वो होगी 150, और 150 सवाल जो होंगे वो टोटल कितने मार्क्स के होंगे 200 मार्क्स। मतलब एक सवाल जो है वो लगभग 1.33 अंक का होगा। 150 सवाल होंगे, 200 नंबर है टोटल। किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे उनका है वो डाटा ये दे रखा है। फिर स्टूडेंट्स कई पूछ रहे हैं कि भाई ये जो सवाल है वो कौन सी बुक से आएंगे, तो उसके लिए लिख रखा है हमने, ये देखो आगे कुछ लिख रखा है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप टेस्ट का लेवल है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। मतलब 12वीं तक की जो किताबें आप पढ़ करके आए हो, आपने 12वीं पास की है तो सीधी सी बात है आप 12वीं तक की किताबें पढ़ करके आए हो, तो 12वीं तक की किताबों में जिस टॉपिक से जो जो मैटर दे रखा है उन्हीं टॉपिकों से वो सवाल आएंगे। मतलब जो एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो कहाँ तक का रहेगा, 12वीं तक का। टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 150 तथा अधिकतम पूर्णांक है वो 200 होंगे। ये तीसरा पॉइंट लिख रखा है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। आपने सुना ही होगा कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जैसे राजस्थान के सभी एग्जामों में होता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें भी शामिल है। बाकी यही कुछ नियम लिख रखे हैं कि एग्जाम देना हो तो साथ में मोबाइल फोन वगैरह है वो लेकर के नहीं आना है, वही बात लिख रखा है। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जो आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो है 25 अप्रैल 2026 रात को 12 बजे तक, क्योंकि 26 को तो एग्जाम ही है, हमको पेपर निकलवाने हैं, एडमिट कार्ड जारी करने हैं। तो जो लास्ट डेट दे रखी है वो हमने क्या दे रखी है 25 अप्रैल 2026। और जिस दिन एग्जाम प्रारंभ हो 26 तारीख को, उस दिन जैसे 10 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है तो प्रयास करना है कि आपको 9:15 बजे तक ही सेंटर पर पहुंच जाना है। और सेंटर कहाँ पर है, ऑफिसर्स कॉलोनी है, रेलवे स्टेशन के पास बाड़मेर में लक्ष्मी नगर, वहाँ है वो अपना जो ये इंस्पायर आरएस एकेडमी का कैंपस बना हुआ है। और जब एग्जाम देने आओ तो एक साथ में एडमिट कार्ड लेकर के आना है, और एडमिट कार्ड के साथ ही फोटो युक्त कोई पहचान पत्र लेकर के आना है, जो आधार कार्ड हो सकता है, वोटिंग कार्ड हो सकता है। एक तो आधार एक तो एडमिट कार्ड हो गया, एक कोई फोटो युक्त पहचान पत्र हो गया, और एक आपको लेकर के आना है फोटो, और एक लेकर के आनी है आपको पेन। और सेंटर पर 9:15 बजे तक पहुंच जाना है। अब ये दोनों है वो क्यूआर कोड दे रखे हैं। कई जने पूछ रहे हैं कि भाई हमसे फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, तो आप जब अपने फोन में गूगल वाले ऑप्शन में जाओगे, इसमें एक स्कैन करने का एक ऑप्शन होता है। तो ये दोनों अलग अलग बार कोड दे रखे हैं। पहला बार कोड तो है लोकेशन के लिए कि भाई आपको अगर हमारी कोचिंग पहुंचना है तो लोकेशन पहुंचने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। और फॉर्म भरने के लिए ये जो इंस्पायर आरएस एकेडमी का जो टेस्ट है इसमें आवेदन करने के लिए है वो आप इस बार कोड को गूगल में है वो स्कैन करना। और आप जैसे ही स्कैन करोगे तो आपके आगे है वो इस प्रकार का ये डाटा है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, नेम में आपका जो भी नाम है, यहाँ आपके पापा का नाम लिखना है फादर्स नेम में, यहाँ फादर्स ऑक्यूपेशन में आपके पापा क्या करते हैं, पापा का क्या व्यवसाय है वो यहाँ दर्शाना है, यहाँ आपके मम्मी का नाम लिखना है, यहाँ आपके माताजी क्या करते हैं, अगर मम्मी किसी जॉब में है तो लिख लो जॉब का नाम, और मम्मी अगर घर में काम करते हैं तो लिख लो गृहिणी। एनुअल फैमिली इनकम, आपके एक साल की जो पारिवारिक वार्षिक आय है उसको इसमें लिखना है कि भाई आपके एक साल में आपके घर में है वो कितने रुपए आ रहे हैं वो लिखना है। अगला यहाँ आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ स्टूडेंट के मोबाइल नंबर लिखने हैं, यहाँ आपके पापा के मोबाइल नंबर लिखने हैं, और प्रयास करना कि मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वाले ही लिखो। यहाँ आपको आपकी कैटेगरी दर्शानी है कि आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यू से हो या एमबीसी से हो वो लिखना है। यहाँ पूर्ण पता में आपको अपने विलेज गाँव का नाम लिखना है। यहाँ आपकी जो भी तहसील है वो लिखना है, यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है, यहाँ आपके जो भी पिन कोड है वो बताना है। फिर अगला जो ऑप्शन है उसमें पूछ रखा है विच क्लास इन द स्टूडेंट करंटली इन, के भाई अभी आप है वो कौन सी क्लास में हो, तो 12th पास करके आए हो तो इस पर क्लिक करना। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में हो तो आप इस पर क्लिक करना। अगर आप एमए वगैरह कर रहे हो तो इस पर करना। अब बेसिकली बात है कि भाई जो 25 ऑफिसर्स वाले होंगे वो तो इसमें क्लिक करेंगे 12th पास वाले में, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो तो आप इस पर क्लिक करना ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन पे। अगला लिख रखा है विच स्ट्रीम इज द स्टूडेंट स्टडिंग, के भाई आपके जो 11वीं 12वीं में है वो सब्जेक्ट कौन से थे, अगर आपके कॉलेज है तो कॉलेज में सब्जेक्ट कौन से, आपके आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, साइंस थी, इन तीनों में से है वो कोई भी एक चुनना है। अगला लिख रखा है कि ईयर ऑफ पासिंग क्लास 12th, कि भाई आपने जो 12वीं है वो कौन से साल पास की, अगर आपने 26 में पास किए तो यहाँ 2026 लिखना, 25 में पास किए तो 25 लिखना, 24 में पास किए तो 24 लिखना। अगला पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज डिड यू स्कोर इन क्लास 12th, आपके 12वीं में जितने परसेंटेज हो उन परसेंटेज के बारे में यहाँ लिखना, जितने भी 70 80 90 जो भी हो यहाँ लिखना। अगला ऑप्शन है कि आर यू एबल टू अटेंड ऑफलाइन कोचिंग फॉर आरएएस प्रिपरेशन, मतलब ये 19वां ऑप्शन पूछ रहा है कि अगर आप इस
इंस्पायर स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आपका चयन हो जाता है तो क्या आप बाड़मेर आकर के ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए तैयार हो? तो बिल्कुल आप सब आरएस बनने के लिए क्या हो, तैयार हो। तो अगर आप आ सकते हो तो यस करना और नहीं आ सकते हो तो नो करना। फिर आप जैसे ही लास्ट में सबमिट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो आवेदन है वो हम तक पहुंच जाएगा और हम एग्जाम से एक दिन पहले आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एडमिट कार्ड भेज देंगे। और अधिक आपको अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हो तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 98 28 13 0035 पर कॉल कर करके जानकारी ले सकते हो। लेकिन मैंने देखा पिछले 4-5 दिन से बार बार स्टूडेंट है वो किसी किताब की फोटो भेज रहे कि सर इससे सवाल आएंगे क्या, इससे नहीं आएंगे क्या। तो आपको मैंने बता दिया कि 12th तक जो किताबें चल रही है उन सभी से सवाल आ सकते हैं अगर आपके इसके अंदर सब्जेक्ट दिए हुए हो तो। दूसरा, बार बार ये नहीं पूछना है कि भाई सर फॉर्म नहीं भरा जा रहा है कैसे भरूं। तो आपके आसपास जो बड़े भैया हैं, बड़ी बहन है, उनसे पूछो कि भाई ये बार कोड दिया हुआ है, इसमें स्कैन कर करके मैं फॉर्म कैसे भरूं। फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाओ, इंस्पायर आरएस एकेडमी, उसमें लिखो, उसमें टाइम टू टाइम हर चीज़ है वो उसमें अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, व्हाट्सएप से पूछ लेना। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करें और 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे टेस्ट देने आना ना भूलें। इंस्पायर आरएस एकेडमी, ऑफिसर कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, बाड़मेर। ठीक है, थैंक यू।